हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में और साथ ही देखेंगे केस ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ कैसे हम स्विच केस के साथ कर सकते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमॉन्ग मैनी अल्टरनेटिव्स। स्विच केस स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है और यह हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यह ऑप्शन हम प्रोग्रामिंग में कवर करेंगे। यह सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का। तो आप देख सकते हैं स्विच, इसमें हम एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन होता है, यहाँ पे एक क्लोज हुआ है और इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल केस स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही हम एक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और इनसाइड केस हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। और इसका क्या यूज़ है हम देखते हैं फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग के माध्यम से। चलिए मैं मूव होता हूँ फ्लो चार्ट पर। तो फ्लो चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पास किया गया है। अगर ये इस वाले केस की वैल्यू से मैच होता है तो आपका जो केस ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट केस को चेक करेगा। अगर उससे मैच होता है तो वो वाला एग्जीक्यूट होगा। इसी वे में वह चेक करता जाएगा और अगर कोई भी मैच नहीं होता है एक्सप्रेशन से वैल्यू किसी भी केस का तो वह फिर डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अब यही सब हम समझते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने इंट डे इक्वल्स टू 5 असाइन किया है और मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है डे स्ट्रिंग और मैं स्विच में डे पास कर रहा हूँ, राइट। और केस में मैंने वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 और फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ किया है और वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में क्या डाल दिया, इनवैलिड डे। और फिर जो भी इसमें से किसी एक में से जो भी एग्जीक्यूट होगा वो मैंने वहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो मैं पहले अगर इसमें डे में मैंने 2 प्रेस किया तो पहले वो देखेगा 1 से मैच हो रहा है कि नहीं 2 से मैच हो रहा है, यस। तो आपका ए वाला ट्यूसडे इस डे स्ट्रिंग में असाइन कर देगा और ये ब्रेक कीवर्ड्स के साथ आपका स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा। ओके, अगर आप 3 प्रेस करते हो यहाँ पे डे में तो यहाँ पे आपका 3 वाला चलेगा। अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड 5 प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पे ये वाला आपका ब्रेक चलेगा फ्राइडे और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा और आपका यहाँ पे लास्ट में जाके बाहर आएगा जैसे ही फ्लो तो यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट कर देगा। अब हम इसको समझते हैं इक्लिप्स आईडी के माध्यम से। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ आईएमपी पॉइंट्स होते हैं जो हमें स्विच केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखते समय ध्यान में देना बहुत ही आवश्यक होता है। वो हम देखते हैं जावा प्रोग्राम के थ्रू और फिर हम आपको वापस से ये सारी प्रॉपर्टीज़ रीड करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चंस का आंसर स्विच केस से दे पाओ। तो चलिए मैं मूव होता हूँ इक्लिप्स पर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट, और मैंने इसमें ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यह प्रोग्राम जनरली क्या बताएगा, हमें साइज बताएगा कि आपका स्मॉल है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है और अननोन व्हाटएवर। मैं कोई एक इंटीजर नंबर इनपुट दूंगा रन टाइम पे और फिर उसके बेस पर वो हमें साइज बताएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोग्राम को। मैंने यहाँ पे स्कैनर का यूज़ किया है रन टाइम पे इनपुट रीड करने के लिए। मैंने यह एक मैसेज प्रिंट कराया है ताकि यूज़र जो भी इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा वो समझ जाएगा कि मेरे को आगे क्या करना है। तो मैंने लिख दिया इंटर इंटीजर नंबर टू चेक साइज़। तो वह जैसा भी नंबर इनपुट करेगा वह नंबर यहाँ पे पास कर दिया जाएगा एज अ स्विच एक्सप्रेशन। और नंबर अगर इस केस में जो वैल्यू दी है राइट 29 42 44 इससे अगर मैच करती है तो यहाँ पे जो जिससे भी मैच करेगी वो साइज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो चलिए पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देखूँगा अदर R&D पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे 42 पास कर दी। तो देख सकते हो आप मीडियम साइज़, क्योंकि हमारा ये 42 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसने प्रिंट कर दिया साइज़ आपकी मीडियम है जो कि मैंने बाहर प्रिंट कराया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 11 प्रेस फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ
यहाँ पे मैंने फिर से प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ पे 11 पास किया, तो यहाँ पे अननोन, बिकॉज कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी केस का जो वैल्यू है, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया एज अ नंबर स्विच में मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेक के बारे में। ब्रेक ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ नहीं करो। ये मतलब एक आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है, राइट। तो मैं चलो यहाँ से ब्रेक को कमेंटेड आउट कर देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ से ब्रेक को कमेंटेड आउट कर दिया। अब अगर कोई नंबर 44 आता है तो इस केस में क्या आउटपुट होना चाहिए? मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं किया, दिस इज़ अप टू मी, मेरे को यूज़ करना है मैं कर सकता हूँ, अपने प्रोग्राम में नहीं करना तो नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो फिर आपका जितना भी केस स्टेटमेंट है नीचे का सारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये लार्ज वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला भी प्रिंट करेगा और अननोन भी प्रिंट करेगा। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं साइज़ को यहाँ प्रिंट ना करा के हर एक केस के साथ प्रिंट करा लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कि कितनी बार प्रिंट हुआ है, अदरवाइज वो वैल्यू आपकी ओवरराइड हो जाती वेरिएबल से, राइट। तो अभी मैं 44 प्रेस करता हूँ, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को और मैं यहाँ पे 44 प्रेस करता हूँ। मैंने 44 प्रेस किया। अभी 44 जो मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो एक केस का वैल्यू मैच हुआ, ये दोनों मैच नहीं हुए तो वहाँ से अपन को कुछ मतलब नहीं है। ये थर्ड वाला केस मैच हुआ 44 का, तो उसने ए प्रिंट किया, ये साइज़ यहाँ पे, फिर दूसरा प्रिंट किया ये साइज़ यहाँ पे, और फिर तीसरा प्रिंट किया, राइट। बिकॉज हमने ब्रेक को यूज़ नहीं किया है, ब्रेक कीवर्ड को, तो उसने जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो था स्विच स्टेटमेंट का उसको ब्रेक नहीं किया है, उसको टर्मिनेट नहीं किया है और वो कंटिन्यूसली चलता गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हो आपको तीनों आउटपुट यहाँ पर मिले, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और अननोन। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज़ किया, बट मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज़ किया, तो इस केस में क्या होगा? इसको अपन कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप अपने प्रोग्रामिंग में अगर इस टाइप की R&D करोगे तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। अगर आपने यहाँ यूज़ किया और आपने यहाँ यूज़ तो कर लिया ब्रेक, बट यहाँ यूज़ नहीं किया, तो इस केस में क्या रन होगा आपका? अगर आप 44 प्रेस करते हो तो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर यहाँ के बाद एक स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और आपका जो ये टर्मिनेशन है स्विच का जो ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं 44 प्रेस करता हूँ तो देखिए आउटपुट पर देख सकते हैं लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। चलिए मैं थोड़ा और R&D कर लेता हूँ इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे 42 प्रेस करूँगा तो क्या ये वाला 44 वाला प्रिंट होगा या नहीं? ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ओके, तो मैं एक बार आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको रन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 42 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई आउटपुट नहीं मिला है, बिकॉज कि हमने यहाँ से साइज़ को हटा दिया है। अगर मैं साइज़ को यहाँ पे रखूँगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट ऑफकोर्स मिलेगा। ओके, चलिए मैं फिर से रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो मीडियम साइड आपका नीचे वाला नहीं हुआ है, तो जहाँ पे ब्रेक मिलता है वह एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। आप सिंपल अपने दिमाग में यह बात रख सकते हो। सेकंड पॉइंट जो आपको केस में रखना है, स्विच केस स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग के दौरान ध्यान में रखना है, नंबर। आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो नंबर के लिए, तो आपका यहाँ पे वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप नहीं कर सकते हो, राइट। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 42 यूज़ कर दिया, राइट। कुछ भी मैंने कर दिया तो आपको एक कंपाइल टाइम पे एरर देगा। तो आपका जिस टाइप का एक्सप्रेशन आप जैसे इसमें पास कर रहे हो, नंबर एक इंटीजर टाइप का है, तो केस में जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो भी उसी डेटा टाइप का होना चाहिए। तो राइट नाउ इंटीजर का ही होना चाहिए। थर्ड रूल, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को लिखना भी मैंडेटरी नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, आपका प्रोग्राम फिर भी चलेगा। कोई भी केस अगर मैच नहीं होगा, कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं होगी इस एक्सप्रेशन से, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, राइट।
डिफ़ॉल्ट का केस ऐसा रहता है कि जैसे कि मेरे को ऑफकोर्स कोई यूज़र्स ने नंबर डाला, मैंने 29 डाला, किसी ने 10 डाल दिया, तो उसको पता चले कि भाई मेरा जो नंबर मैंने डाला है वो गलत है, अननोन है। ओके, तो थर्ड केस ए, डिफ़ॉल्ट भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। ओके, फोर्थ रूल, आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मतलब बीच में डाल दिया है जस्ट आफ्टर 48 केस, जो 48 वैल्यू है केस की, सॉरी। तो यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है, बट अगर कोई मैच नहीं होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कोई सिक्वेंसिंग नहीं होती कि भाई आपका फोर्थ नंबर पे है तो डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। ओके, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ, तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और प्रेस करता हूँ 48 केस लास्ट में जिसकी वैल्यू 48 है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा लार्ज डिफ़ॉल्ट आपका मैंने ऊपर भी लिख दिया तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप कंसोल पे यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, लास्ट रूल क्या है इसका? लास्ट रूल है कि कोई भी केस की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 29 डाला, मैं यहाँ पे भी 29 दूंगा, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? तो यहाँ पे एक कंपाइल टाइम आपको एरर मिलेगी। ये सारे रूल्स हैं जब आप कोई स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप इन सारे रूल्स को ध्यान में रख सकते हो। होप आपको ये सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने जो एक स्लाइड में लिखी है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। तो ऑफकोर्स यू विल से कि मेरे को हिंदी में जानने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम से सारे रूल क्लियर हो गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी रूलों से क्वेश्चंस आपसे आपके कैंपस प्लेसमेंट के दौरान और एनी जॉब इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। चलिए मैं मूव होता हूँ अब उस प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये जो रूल्स हैं, फर्स्ट, डुप्लीकेट केस वैल्यू आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट केस हम नहीं रख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग में देखा। द वैल्यू फॉर द केस मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। जैसा कि हमने देखा इंटीजर के साथ, हमें इंटीजर अगर एक्सप्रेशन में पास किया है वैल्यू स्विच के साथ, तो हमें केस में भी वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए। इस रूल का कहने का मतलब ये है। थर्ड रूल, द वैल्यू फॉर केस मस्ट बी कांस्टेंट और लिटरल वेरिएबल आर नॉट अलाउड। वी डिड नॉट कवर इट। थैंक यू फॉर दिस स्लाइड, आई कवर, जस्ट आई एम मूविंग ऑन दैट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल और लिटरल्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर टाइप का वेरिएबल यहाँ इंटीजर डिक्लेयर किया, या साइज टाइप का मैंने यहाँ डिक्लेयर किया और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, नहीं, ऐसा मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ केस स्विच केस में। ओके, तो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज कि आपका ऑलरेडी इधर कंपाइल टाइम इश्यूज़ है। मैंने पहला वाला अगर ये डिलीट कर देता हूँ रूल, तो यहाँ पे आपका ये अब कंपाइल टाइम इशू करने लगेगा। तो हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं स्विच के साथ। ओके, अदर रूल हम देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। ऑफकोर्स हमने ब्रेक स्टेटमेंट का काफ़ी यूज़ देखा है, सीक्वेंस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, इवन स्विच को ही टर्मिनेट करता है वो, राइट? द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल। हाँ, मैंने ये भी देखा कि भाई ये ब्रेक स्टेटमेंट एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है। आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, आपको कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, ना ही रन टाइम फिर, बट आपका जो इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस टाइप का प्रोग्राम लिखना है। द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल and can appear anywhere inside the switch block. Yes, of course, default statement भी हमारा ऑप्शनल है और हम उसको कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कवर की हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।